मैं पंडित ओम प्रकाश विदेह आत्मज्ञान चैनल से गीता विश्व रूप दर्शन के 26, 27, 28वें श्लोक को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गीता के विषय में जो भी कहा जाए वह सब कम ही है। गीता के श्लोकों समझ में आवे इसका पथ जानना जरूरी है। गीता अपने वर्तमान स्थिति मतलब खुद के हृदय में धधकते हुए परम तत्व को प्रकाशित कर देता है, क्योंकि महाभारत युद्ध बाहर का नहीं, खुद के अंदर का युद्ध है, हमेशा चालू रहता है। जहाँ तक शरीर की आयुष्य है, गीता खुद के वर्तमान स्थिति को जाहिर कर देता है। जहाँ न भूत है न भविष्य है, यह जाहिर करना कोई सरल बात नहीं है। गीता कोई कर्मकांड या सामाजिक वार्ता नहीं है। यह हृदय में धधकता हुआ जीवन का परम तत्व है, जो सारे जीव में चल रहा है। जहाँ बड़े बड़े योद्धा मतलब महापुरुष इस शरीर रूपी कर्म भूमि में कर्म रूपी युद्ध करते हुए लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं, इसी स्थिति को देखते हुए अर्जुन कह रहे हैं, हे भगवान अवनी पाल, मतलब शरीर रूपी पृथ्वी का पालन पोषण करने वाले, यह शरीर मेरा है ऐसा कहने वाले, खुद को शरीर रूपी राज्य का मालिक मानने वाले धृतराष्ट्र रूपी अंधे अज्ञानी के काम क्रोध आज सभी पुत्रों, इसी तरह हमारे पक्ष के भी योद्धाओं सहित भीष्म परम पद प्राप्त करने के बाद जिसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती, वह सम दम साधन रूपी अस्त्रों को धारण करने वाले वीर भीष्म, जो कि परम पद पाने की तीव्र आतुरता से प्रतिज्ञा किए हुए हैं कि आत्मपद प्राप्त करने के बाद ही मैं अपनी इच्छा से शरीर त्याग करूंगा, लेकिन शरीर के अशुद्ध भावों के पक्ष में कर्म रूपी युद्ध करने के लिए बंधन में फंसे हैं, बंधन में बंधे हुए हैं, कर्म रूपी युद्ध के करने के लिए विवश हैं। इसके बाद द्रोणाचार्य, जो कर्म रूपी युद्ध में निपुण और पंडित हैं, जबकि आचार्य हैं, योग्य पुरुष हैं, लेकिन द्वैत का आचरण करने के कारण इसी सही लक्ष्य की दिशा नहीं मिल रही है, उनको सही लक्ष्य की दिशा नहीं मिली, फिर भी विवशता के साथ कर्म रूपी युद्ध में जुड़े हुए हैं। इसी तरह दानवीर कर्ण, जिसे सूत पुत्र कहते हैं, सूत का मतलब सूर्य अर्थात स्वयं प्रकाशित आत्मा, पुत्र का मतलब परमात्मा का सनातन अंश जीव, जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन पंचभूत के शरीर रूपी बादल से ढक जाने के कारण जिसकी योजना अयोग्य हो गई है, क्योंकि दुर्योधन जैसे काम क्रोध मद लोभ को धारण करने वाले के पक्ष में कर्म रूपी युद्ध करना मतलब परम पद रूपी स्वरूप को प्राप्त करने का उत्तम अवसर प्राप्त होने के बाद भी परमात्मा जिसके पक्ष में है, ऐसे भक्तजनों के विरोध में अपने समय को व्यर्थ गंवाने वाले दानवीरों में श्रेष्ठ कर्ण, जो कि कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, भगवान आपके दांतों में भयानक मुंह में, आपके विकराल दांतों के भयानक मुंह में बड़ी जल्दबाजी के साथ प्रवेश कर रहे हैं। कर्ण, इसका मतलब शरीर रूपी स्थूल के भोगने के पीछे जो करोड़ों उपाय करने पर भी न मिले ऐसे उत्तम मौके को खोकर आयुष्य का अंत करने के लिए मृत्यु रूपी काल के मुंह की तरफ बहुत तीव्र गति से
आगे बढ़े जा रहे हैं। मस्तक चूर्ण अर्थात जिसके विद्यमानता, जिसकी कोई विद्यमानता नहीं है और अस्तित्व नहीं है, बीता हुआ है, बीत गया है, जिससे कोई लाभ नहीं है, जो भूतवादी हो गए हैं, दांतों के मध्य में है, द्वैतवाद को धारण करते हुए जो कथावाचकों के चक्र में एकदंती कथाओं में फंसे हुए वीर अंधश्रद्धा को धारण किए हुए आयुष्य रूपी काल के मुंह में दिखाई दे रहे हैं। अगले श्लोक में कह रहे हैं, नरलोक वीरों। नर का मतलब परमात्मा का अविनाशी जीव, जो परमात्मा भाव वाला होकर परमात्म स्वरूप में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। लोक वीरा अर्थात लोक भाव वाला होकर विश्व रूप के प्रकट हुए मुखों से शरीर रूपी मिले हुए मौके को चबा जा रहे हैं। मतलब शरीर के दैविक भौतिक तापों के विषय में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात सारे कल्याण चाहने वाले महारथी अंधश्रद्धा से ग्रसित होकर समय रूपी काल के चक्र में फंसे हुए हैं। अगला वीडियो अभी इससे थोड़ा बेहतर आने वाला है और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें और रुचि रखें। जय सद्गुरुदेव।